स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम देख रहे हैं गणित ज्ञान कक्षा 5 का कितना सीखा 3 का सॉल्यूशन। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं, इसका जो पहला सवाल है, 80601 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो, जबकि शून्य के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया नहीं जा सकता। तो ये आसान है, इस लिख लेंगे एक पेपर पर। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और उसके लास्ट में सबसे छोटा अंक लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे, लेकिन सबसे छोटा अंक शून्य नहीं होना चाहिए। 1 से शुरू करेंगे, पहले 1 फिर 0 फिर ये और कोई छोटा अंक है और अंत में सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। देखते हैं। तो ये है पहला प्रश्न। सबसे बड़ी संख्या बना दी हमने। सबसे पहले लिखा 86100। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 10068। मतलब सबसे पहले 1 लिखा, फिर उससे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। इसी तरीके से कर लेते हैं। अब है दूसरा प्रश्न। दी गई संख्याओं का मैसे निकालो। संख्याओं का मैसे निकालना है। मैसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनके टुकड़े कर लेंगे। उसमें जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वही उसका मैसे होगा। इसमें हमने 32 के और 48 के टुकड़े कर लिए हैं, तो इस तरीके से। और अब इधर देखते हैं, तो इसमें 32 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये जो टुकड़े हैं इधर लिख दिए। 48 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48। अब इनमें जो जो कॉमन है उसको हम फाइंड आउट लिख लेंगे इधर एक तरह। ये कॉमन है, जो कॉमन है उन्हें लिख लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो मासा हो जाएगा इनका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर। तो इसका 32 और 48 का मैसेज हो जाएगा 16। इस तरीके से दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरे सवाल में है 21 और 35 के टुकड़े कर लेंगे हम। 21 को इधर कर लेंगे और 35 के इधर। अब इधर में से जो कॉमन आएगा उस लिख लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो ये कॉमन हो गया। तो इसका जो मैसे हो जाएगा 21 और 35 का मैसे 7 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 15, 30 और 45 को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। 15, 30 और 45 को बड़ी से बड़ी संख्या है अगर पता कर रहे हैं, तो इसमें हमें मैसे निकालना है। 15, 30 और 45 के जो हमने टुकड़े कर लिए यहाँ पर, ये कर लिए हैं इधर। अब इधर लिख लेते हैं इस साइड में को। ये हमने इसके जो 15, 30 और 45 के इधर लिख लिए हैं। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या चीज़ है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लिख लें। एक तो ये हो गया कॉमन। अब 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, एक कॉमन हो गया। तो मैसे हो गया इन सबका, दोनों सबका, इनका 15, 30 और 45 का मैसे हो गया महत्तम समापवर्तक 15। अब देखते हैं दूसरे सवाल। प्रश्न नंबर 4 है, एक टोकरी के फूलों से 18, 40 और 48 फूलों की मालाएं बन सकती हैं और कोई फूल शेष नहीं बचता है। बताओ टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। अगर किसी प्रश्न में कम से कम आ रहा है लिखा हुआ है, तो इसमें हमें लघुत्तम समापवर्तक या लैसे निकालना होगा। तो देखते हैं। तो लैसे निकालने के लिए हमने 18, 40 और 48 के हमने यहाँ पर टुकड़े कर लिए हैं। अब देखते हैं इनका लैसे। तो 18, 40 और 48 का जो मैसे है वो 720 आ गया। तो टोकरी में कम से कम 720 फूल हैं। टोकरी में कम से कम जो है 720 फूल हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मान बताओ। इसे हल करना है, मान बताना है। इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 सही 3/5 गुणा 5/26। इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो इसे करेंगे, इसका मतलब होता है 5 दूनी 10 जमा 3, मतलब 13/5 हो जाएगा ये। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और जमा 3, 5 दूनी 10 जमा 3/5 गुणा 5/26। तो 10 जमा 3 13, 13/5, 5 से 5 कट गया, 13 दूनी 26, तो 1/2 अंश का उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न है, 10 सही 5/6
गुणा 1 सही 1/5 गुणा 5/7। इसको हल करना है तो इसी तरीके से कर लेंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसमें ये जोड़ देंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसे यहाँ जोड़ देंगे और इस पर उसके बाद हल कर देंगे। इस तरीके से हो गया। इसकी गुणा इधर कर दी, 10×60 जमा 5/6, 5 एकम 5 और 5 जमा 1 6/5 गुणा 5/7, तो 65/6 गुणा 6/5 गुणा 5/7। तो ये आपस में कट जाएंगे। ये 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ऊपर बचा हमारे पास 65/7 या 65/7 को लिख सकते हैं 963 और 2 65, 9 सही 2/7। एक सवाल है ये 28/5 भाग का निशान है 7/5, 28/25 को हमें 7/5 से भाग करना है। जब भाग करते हैं तो ये पलट देते हैं, ये उसका उल्टा हो जाता है और यहाँ गुणा का निशान लगा देते हैं। तो ये 28/25 गुणा 5/7 हो गया। अब ये यहाँ पर गुणा भाग का निशान था तो यहाँ पर गुणा का हो गया और इसका जो अंश था वो हर बन गया और हर अंश बन गया। तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 28/25 गुणा 5/7, तो 5×5 = 25 और 7×4 = 28, 4/5 हमारे पास आंसर उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलने के लिए हम जो है, अगर कोई नीचे 0 होता है तो उसका ऊपर हर में अगर 0 है तो वो अंश में जाकर दशमलव बदल जाता है। तो यहाँ पर 7/10 है, तो 7/10 को हम लिख देंगे यहाँ पर 7/10 को लिख देंगे हम यहाँ पर 7/10 बराबर 0.7, क्योंकि यहाँ पर 0 हट के यहाँ पर ये दशमलव में बदल जाएगा। अब ये 29/10 है तो ये हो जाएगा 29/10 जो है, एक ऊपर दशमलव चला जाएगा यहाँ पर और 222.9। अब 31.10 है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 3.1। अब 43/1000 है तो ये ऊपर जाके हो जाएगा, ये ऊपर 2 अंक हैं नीचे 3 0 हैं, तो हमें 1 0 और लगा लेंगे यहाँ पर 0.043। इस तरह से ये दशमलव को जो है हम बदल देंगे। इन भिन्नों को हम दशमलव में पूरी तरह से बदल देंगे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलना। अगर दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलते हैं तो जो दशमलव होता है, जितने अंकों के बाद से पहले दशमलव होता है तो उतने ही 0 नीचे बढ़ा देते हैं। जैसे ये 0.2 है तो हम यहाँ पर करेंगे 2/10। अब 2/10 है तो इसको काट भी देंगे, चाहे यहीं पर छोड़ सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसका मतलब हो गया 1/5। अब दूसरा है यहाँ पर 0.05, तो इसको करेंगे 0.05 को 5/100, ये हो जाएगा 5/100, क्योंकि दो दशमलव जो है 2 अंकों से पहले है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो और इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/20। इस तरह से ये हो जाएगा। अब तीसरा है, ये जो है 625/1000 है, तो 625 को हम 25 से काट देंगे, तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 है 25 चौका 100, तो हो गया 25/40। इसे और भी काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो 5/8 आ गया हमारे पास इसका उत्तर। अब हमारे पास है एक सवाल ये है 1.25, इसको हम दशमलव में दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलेंगे इसको। तो 1.25 है तो इसका दशमलव यहाँ से हटा देंगे, नीचे 2 0 बढ़ा देंगे, इसको काट लेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 से फिर 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, सॉरी ये 5 पंजे 25, 25 बार कट जाएगा 5 से, और ये 5 दूनी 10, तो ये कट जाएगा। तो इसको फिर 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। इससे
5/4। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/4। तो 4 एकम 4 और एक 5/4, ये उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे सवाल देखते हैं। मान बताओ। मान बताना है तो इसमें गुणा करना है, तो 1 दशमलव जो है 1 0 को खा लेता है, 1.10 को ख़त्म कर देता है, 1.10 को ख़त्म कर देता है। तो ये जो है दशमलव जो है 3 अंकों से पहले है और ये हम हमारे पास है 2 0। तो 1 0 यहाँ ला देगा दशमलव को और दूसरा 0 यहाँ ला देगा, तो ये हो जाएगा 2.3। अब एक ये है 1.541, तो ये हमारे पास है 3 0, तो यहाँ पर भी 3 के बाद है दशमलव। तो 1 0 जो है दशमलव को यहाँ ला देगा, दूसरा 0 दशमलव को यहाँ ला देगा और तीसरा 0 बिल्कुल ख़त्म कर देगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1541। ये ना इसका उत्तर हो जाएगा। एक दुकानदार को 500 रुपये की लागत पर 8% का लाभ प्राप्त हुआ, उसे कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? तो 500 रुपये का 8% प्राप्त हुआ, परसेंट की जगह हमने 100 से भाग कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, और इसकी गुणा 5 8 40, तो 40 रुपये जो है उसे लाभ प्राप्त हुआ, 40 रुपये लाभ। अब ये है अगला क्वेश्चन है 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए से 100 से गुणा कर देंगे और इसको काट लेंगे, हल कर लेंगे। 4 से इसको काट लेंगे 100 को, तो 25 बार और 25 दिया 75, 75% इसका उत्तर हो गया। निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पूर्ति करनी है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, लाभ हानि। क्रय मूल्य जिस पर खरीदा गया, विक्रय मूल्य जिस पर बेचा गया, जो लाभ जो हमें लाभ हुआ वो हानि, सब जानते हैं आप। अब इसमें क्या है, हमने कोई वस्तु 1200 रुपये में ख़रीदी, 1290 रुपये में उसको बेच दी, तो हमें कितना लाभ हुआ? तो इसमें से जो लाभ हुआ, इसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो 1290 में से 1200 घटा देंगे तो हमें 90 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। अब 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी हमने और उसे हमने उसका विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ हुआ हमें 80 रुपये, तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा? तो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय लाभ है, तो इसमें से ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 580। विक्रय मूल्य इतने इतने रुपये में हम बेचेंगे कोई चीज़ हो, तब हमें 80 रुपये का लाभ होगा। अब हमने कोई चीज़ 12,818 रुपये में बेच दी और हमें 182 रुपये की जो है उसमें से हानि हो गई, तो अब उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इसमें ये जोड़ देंगे और उसके बाद हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। हम जब इसमें 12,818 में 182 रुपये जोड़ देंगे तो 13,000 रुपये मिल जाएंगे, तो 13,000 रुपये जो है वस्तु का क्रय मूल्य है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रुपये 750 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकाल देंगे, तो इसका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो समय मूलधन है 750, दर है 5 और समय है 3, तो इसमें से हम इसको हल कर देंगे। 5 से हमने इसको काट दिया 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 दूनी 10। अब 2 से हमने इसको काट दिया, 2 3 6 और बचा 1, तो 7 14। हमने 37.5 की इससे गुणा कर दी, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा हमारे पास उत्तर आ गया 112.5 रुपये। सरल करो। इसे सरल करना है, 112.48 में 72.84 रुपये जोड़ने हैं, इसमें से घटाना है, इसमें ये भाग करना है। तो पहले देखते हैं। यह है सवाल 112.48 जमा 72.84, इन्हें ऊपर नीचे रख लेंगे और इसे जोड़ देंगे, आसानी से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 149.85 में से घटाना है 12.08 को, तो इन्हें ऊपर नीचे रख के घटा देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 137.77। अब कुछ सवाल प्रश्न हमारे पास 5,26,880 को हमें भाग करना है 32 से। तो मैंने सवाल ये लिख लिया है क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा वीडियो शॉर्ट करने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। ये 32 है, 32 को हमने 32 से हमने भाग किया इसको, 32 ही कम 32, यहाँ बचे हमारे पास 20, 6 उतार लिया ऊपर से और हमारे पास 206 हो गया। 32 छक्का 192, हमने यहाँ से इसको घटा दिया, ऊपर से 8 उतार लिया और यहाँ पर 128 यहाँ पर, फिर हमारे पास ये आ गया।
इस तरीके से प्रश्न हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। 5,98,292 को गुणा करनी है हमें 267 से। तिहरी गुणा है, ये छात्र स्वयं कर लेंगे। हमारे पास अंतिम प्रश्न बनता है प्रश्न 13। 15 पुस्तकों का मूल्य 85 रुपये 50 पैसे है। ऐसी ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो इसके लिए हम पहले एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे 37 का। 15 पुस्तकों का मूल्य है 85 रुपये 50 पैसे। एक पुस्तक का मूल्य है 85 रुपये 50 पैसे बटा 15। इससे भाग कर देंगे तो निकल जाएगा। 37 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? तो 37 पुस्तकों से जो हमें एक पुस्तक का आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 37 से। 15 से हमने 85.50 को 5 को काट दिया तो हमारे पास आया 5.7। 5.7 मतलब ये एक पुस्तक का मूल्य जो है 5.7 है। तो 5.7 को हमने 37 से जो हमने भाग कर दिया और हमारे पास आ गया 5.7। 5.7 को हमने 37 से गुणा कर दी तो हमारे पास उत्तर आ गया 210 रुपये 90 पैसे। हमारे पास उत्तर आ गया 210 रुपये 90 पैसे। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।